मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों और हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक व्यक्तित्व होता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में यूनिक है। साइंस भी इस बात को मानती है। ज्योतिष के माध्यम से हम कुछ ऐसी बातें जान सकते हैं जो शायद हमारे लिए जानना जरूरी भी है, जो कोई व्यक्ति यदि हमसे छुपा रहा है तो। हमारे रिश्तेदारों में, हमारे ऑफिस में, हमारे बिजनेस में कई बार ऐसी आवश्यकताएं हमें पड़ती हैं कि हमें एक डर सताता है कि कहीं ये व्यक्ति वैसा तो नहीं जैसा ये बनने का प्रयास कर रहा है, जैसा ये छुपाने का प्रयास कर रहा है। कहीं इसने कोई अपने चेहरे पर मुखौटा तो नहीं लगा रखा। तो साथियों, बहुत ज्यादा आपको इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। इस सीरीज में हम यही चर्चा कर रहे हैं। प्रत्येक राशि के 10 ऐसे राज जो वो किसी को नहीं बतलाते हैं। होते हैं उनके व्यक्तित्व में, पर वो बतलाते नहीं हैं। उसका वो अच्छा बुरा जैसा मर्जी प्रयोग करते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे मिथुन राशि के बारे में। साथियों, मिथुन राशि कब जिस किसी भी जातक या जातिका के 3 नंबर, जो कि राशि चक्र का तीसरा नंबर है, 3 नंबर के साथ में यदि चंद्रमा विराजमान है तो उसकी जो राशि है वो मिथुन राशि होती है। तो 10 राज हम जानते हैं। श्रृंखला हमारी जारी है। यदि आप किसी के बारे में, स्वयं के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ आई बटन में हम इस श्रृंखला का लिंक भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। साथियों, आगे बढ़ें, इस पर चर्चा करें इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं, और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। जब भी आप अपना कमेंट लिखना चाहें, प्रश्न पूछना चाहें, उससे पहले आपको लिखना है #आचार्य चंद्रकांत। इसके बाद में आप अपना प्रश्न पूछिए। साथ ही एक बड़ा ही सरल सा प्रश्न हम इसी एपिसोड से संबंधित इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछेंगे, तो उसका सही उत्तर साथ में लिखा होना जरूरी है। तो आइए एक एक करके हम मिथुन राशि के 10 राजों पर से, 10 रहस्यों पर से पर्दा उठाने का कार्य करते हैं। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कि ये पहली बार में किसी चीज के लिए हां नहीं करते, दूसरी या तीसरी बार में ही ये हां कहेंगे। हमारे राजस्थानी में एक कहावत है कि कई लोग जो है वो मनवार के कच्चे होते हैं। आपको किसी भी चीज के बारे में उनको ऑफर करना है, पूछना है, तो वो पहली बार में हिचकिचाते हैं, संकोच करते हैं। दूसरी तीसरी बार में घुल मिल जाने पर, थोड़ा दबाव देने पर ही आप उनसे कुछ भी बात मनवा सकते हैं। तो सबसे पहला तो ये राज मिथुन राशि के बारे में होगा। साथियों, दूसरा है, जो मिथुन राशि का जातक या जातिका है वो बहुत जल्दी विपरीत लिंगी व्यक्ति से आकर्षित हो जाता है। और ये भी बात वो जताने नहीं देता, अपने चेहरे पर वो लाने नहीं देता, परंतु ये हकीकत है, ये राज है बड़ा मिथुन राशि का कि वो विपरीत लिंगी व्यक्ति से बड़ा ही जल्दी आकर्षित हो जाता है। साथियों, तीसरा जो राज है उसको मैं कवि बिहारी के एक दोहे के माध्यम से कहना चाहूंगा। कहत नटत रीझत खिजत, मिलत खिलत लजियात, और भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। मिथुन राशि में कुछ ऐसी विशेषताएं होती है कि वो अपनी भाव भंगिमाओं, अपने इशारों, अपने एक्सप्रेशंस, अपने आंखों, इनसे बात करने की क्षमता रखते हैं। उनको यदि किसी को मैसेज देना है तो उनको शब्दों की आवश्यकता नहीं है, वो अपना काम बिना शब्दों के भी कर देंगे। साथियों, चौथी जो बड़ी विशेषता है वो है कि मिथुन राशि के जातक कहीं ना कहीं से 2 नंबर का धन अवश्य कमाते हैं और वो इसको दुनिया से छिपा करके रखते हैं। 5वां जो राज है वो है कि भोजन, या जिसको हम कहें बल्कि कि स्वाद, इनकी कमजोरी होता है, परंतु ये जताते नहीं हैं। राज है, जताएंगे कैसे आखिर। साथियों, छठी यहां पर बात परा विद्याओं को लेकर के है, तंत्र विद्याओं को लेकर के है। इनको कुछ ऐसी विद्याओं में इंटरेस्ट होता है, नियमित रूप से ये उसमें कई बार प्रैक्टिस भी करते हैं
और दुनिया से वो इस बात को छिपा करके रखते हैं। 7वीं जो बात है बड़ी अच्छी है, परोपकार करके भूल जाते हैं, उसका कभी प्रचार प्रसार नहीं करते। बड़ी अच्छी और सकारात्मक ये इनकी आदत है, विशेषता है। अगला जो है वो है अपने भाइयों अपने बहनों से ये बड़ा प्रेम करते हैं, चाहे ये अपने मुख से उनके समक्ष कड़वा ही बोले, प्रेम ये दिल से उनसे करते हैं। ये बात अलग है कि ये कभी भी उसको जताते नहीं है। साथियों, 9वीं विशेषता है, 9वां राज है कि ये होते तो इमोशनल है, परंतु ये दुनिया को ऐसा जतलाएंगे जैसे कि ये बड़े ही प्रैक्टिकल व्यक्ति हैं। और 10वां और अंतिम, ये एक शक्की मिजाज के धनी होते हैं, खासतौर पर अपने जीवन साथी को लेकर के बड़े पॉजिटिव होते हैं। और यहां पर भी ये जताएंगे ऐसा है जैसे कि मैं बड़ा ही लिबरल हूं या बड़ी ही लिबरल हूं। तो साथियों, ये थे मिथुन राशि के कुछ ऐसे राज जो वो आसानी से मानते नहीं। आसानी से मान जाएंगे तो फिर वो राज कहां रहा। तो श्रृंखला हमारी जारी है और आइए अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। साथियों, आज हमने कमेंट शामिल किया है सुभस्मिता नायक जी का, जो कि इन्होंने लिखा है भुवनेश्वर ओडिशा से। आपने पूछा है कि विवाह आपका कब संपन्न होगा। देखिए, विवाह का योग अभी निकट भविष्य में आपके नहीं है। यदि आप चाहते हैं कि शीघ्र और शुभ विवाह आपका संपन्न हो तो आप लाल चींटियों को भोजन के रूप में कोई चूर्ण जिसमें मीठा हो वो नियमित रूप से उनको समर्पित करें। शनिवार से आप प्रारंभ कर सकते हैं। तो साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने चर्चा की मिथुन राशि के कुछ राजों को जानने की, तो कितने राज आज हमने जाने हैं उनकी संख्या आपको बतलानी है। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।